ना राग रहे ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले। आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। ओम शांति। इस सीरीज में हम प्यारे ब्रह्मा बाबा के अनेक गुण और विशेषताओं को जानेंगे, जिसे स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने अपने महावाक्यों द्वारा सुनाए हैं। कैसे थे ब्रह्मा बाबा? आज हम सुनेंगे ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, अथक और निंद्राजीत। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। जैसे लोगों को कहते हो कि सोचते सोचते समय न बीत जाए, इसी प्रकार अपनी उन्नति के प्लान सोचने के साथ साथ प्रैक्टिकल करने के लिए दृढ़ संकल्प करो। रोज एक विशेषता को सामने रखते हुए अपने प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। अपनी उन्नति के लिए रात का समय तो सभी के पास है। जैसे विशेष सर्विस के प्लान प्रैक्टिकल में लाते हो तो उन दिनों में निंद्राजीत बनते हो। ऐसे अपनी उन्नति के प्रति निंद्रा का त्याग करो। कोई भी लक्ष्य प्रैक्टिकल लाने में यदि कोई परिस्थिति सामने आए तो संकल्पता की दृढ़ता में अंतर नहीं आना चाहिए। जितनी दृढ़ता होगी तो दृढ़ता अलबेलापन समाप्त कर संपूर्णता को समीप लाएगी। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। आलस्य भी विशेष विकार है। वर्तमान समय माया का वार थकावट व आलस्य के रूप में होता है। आलस्य को समाप्त करने के लिए सदा उल्लास में रहो। कमाई करने का जब किसको उल्लास होता है तो फिर आलस्य खत्म हो जाता है। जब कोई भी कार्य प्रति अपना उल्लास नहीं होता है तो फिर आलस्य व निंद्रा आती है। इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना है। आलस्य भी कई प्रकार का होता है। अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में आलस्य बहुत विघ्न रूप बन जाता है। यह जो कहने में आता है, अच्छा सोचेंगे, यह कार्य करेंगे, कर ही लेंगे, यह आलस्य व थकावट की निशानी है। अब इस आलस्य को समाप्त कर अथक व निंद्राजीत बनो। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। यदि पुरुषार्थ में कोई विघ्न नहीं है लेकिन लगन भी श्रेष्ठ नहीं है तो इसको भी आलस्य कहेंगे। कई ऐसा अनुभव करते हैं, विघ्न भी नहीं है, ठीक भी चल रहे हैं, लेकिन लगन अर्थात उल्लास व विशेष कोई उमंग भी नहीं है, तो यह निशानी भी आलस्य की है। इस आलस्य को कभी भी आने नहीं देना। यह आलस्य धीरे धीरे पहले साधारण पुरुषार्थी बनाएगा व समीपता से दूर करेगा, फिर दूर करते करते धोखा भी दे देगा, कमजोर व निर्बल बना देगा, फिर कमियों की प्रवेशता शुरू हो जाएगी। इसलिए अथक व निंद्राजीत बन निर्बलता को समाप्त करो।
समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। थकावट व आलस्य के वश जो सुस्ती अथवा उदासी आती है, वह साकार संबंध से, बुद्धि के संबंध से व सहयोग लेने के संबंध से दूर कर देती है। ज्ञानी तू आत्मा बच्चों में माया इसे छठे विकार सुस्ती के रूप से प्रवेश होती है। सुस्ती का रॉयल रूप है करूँगा, सोचूंगा, देखूंगा। इस रॉयल रूप में ही माया पीछे हटाती है। अब माया के इस सूक्ष्म रूप के चेकर बनो। कई सोचते हैं कि फिक्स सीट ही कम है, हम तो इतना आगे जा नहीं सकते, इतना ही ठीक है। यह भी सुस्ती का ही रूप है। इसलिए अब इस रॉयल रूप की माया को चेक करके अथक और निंद्राजीत बन हाई जंप दो। प्रतिज्ञा द्वारा परिपक्वता लाओ। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। किसी भी प्रकार के अज्ञान को नींद कहते हैं। जागने की निशानी है जागना अर्थात पाना। सर्व प्राप्ति करने वाले सदा जागती ज्योत होंगे। जागती ज्योत बनने के लिए मुख्य धारणा चाहिए अथकपन की। जब थकावट होती है तब नींद आती है। साकार बाप में अथकपन की विशेषता सदा अनुभव की। ऐसे फॉलो फादर करने वाले सदा जागती ज्योत बनते हैं। तो चेक करो कि चलते चलते कोई भी प्रकार की थकावट अज्ञान की नींद में सुला तो नहीं देती है। अनेक प्रकार की निंद्रा से निंद्राजीत बनो। समय की पुकार है, समय